लोकेश कह रहे हैं कि भैया मैं बहुत अधिक सोच रहा हूँ पढ़ने की, पर पता नहीं कि हिम्मत साथ नहीं दे रही है, पता नहीं जीवन का यह दौर कैसे पूरा होगा। अरे मेरे बच्चे, तुमने अभी कहा था, अभी जो मैंने लाइफ लेसन में कहा था, तुमने अपनी लाइफ में बोला था कि परिणाम कुछ भी हो, प्रयास ज़बरदस्त होना चाहिए। तुम्हारी हाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम चेंज कर दो। मेरी हाइट तो बदल नहीं सकती, तो मैं क्यों चेंज करूँ अपने आप को? मैं सिचुएशन ही चेंज कर दूंगा। अब मैं छोटा नहीं, बड़ी मछली पकड़ूंगा। अब बड़ी मछली पकड़ोगे तो भाई बड़ी मेहनत लगेगी, और बड़ी मेहनत करने से क्यों डरते हो? बेशक तुम ऐसी जगह पे पैदा हुए हो जहाँ इंग्लिश एक फोबिया होती है, लेकिन ऐसी जगह से पढ़कर भी तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। बिल्कुल ये मत सोचना कि यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो इंग्लिश में कभी नहीं आएंगे। यूपी बोर्ड के बच्चे ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ तो उनकी होती है ही, ज़बरदस्त होती है, मैथ का कोई तोड़ नहीं है। इंग्लिश में थोड़ी मेहनत कर लो। तो ये जो तुम सोच रहे हो, ये सोचना सही नहीं है, और अभी उम्र नहीं है कि तुम कोई काम को शुरू करो। ये उम्र तब करनी है जब भारत सरकार मना कर दे कि अब तेरे बस की कुछ नहीं रहा है, तब सोचना इस बारे में। अभी तो ये सोचो कि अभी कमर टाइट करो, साला किसी ऐसे एग्ज़ाम को फोड़ूंगा जिसमें हाइट का कोई लेना देना नहीं होता है। अब हाइट नहीं है तो क्या करें? परमात्मा से उधार थोड़ी ले सकते हैं। पहला ऐसा कि भैया थोड़ी सी दे दो हमें, 2 पूरी मैंने तुम्हें दी थी, थोड़ी सी हाइट दे दो अपनी। ऐसा कोई स्कोप नहीं भैया। हल्दी तोड़ दी। इधर देखो, संदीप कह रहे हैं कि बिना वैक्स लगाए बालों नालायक हो यार, बिना वैक्स लगाए बालों कैसे सेट करें? मार्गदर्शन करें, इस तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं हैं कि वैक्स कैसे लगाई जाती है, बालों पर कैसे खड़े हो जाते हैं। भैया मैं गरीब आदमी, मेरे खुद के ही बाल नहीं है, छोटे छोटे से बाल हैं, मैं कैसे बताऊंगा? इसके लिए तुम संपर्क करो साकिब से। हेल्सिंकी से करो, ये तुम्हारे बाल एकदम हवाई जहाज की तरह कर देंगे बिल्कुल, उससे संपर्क कीजिएगा। भाई संदीप तुमने हाथ दिखाया। आओ चलो नेक्स्ट चल रहे हैं। सादाब कह रहे हैं यहाँ से जाने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। जब कोई, ध्यान से देखो, यहाँ जाने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है जब कोई प्रेशराइज चीज़ बताते हैं, या कि कुछ और लिख रहा है शायद, याद करने के लिए कोई चीज़ बताते हैं, तो यह याद काम करना है, उससे भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। क्या करूं, क्या बदलाव करूं? देखो भैया सीधी सी बात है, शराब पीना रोज शुरू कर दो। सच में बता रहा हूँ, एकदम बेहतरीन इलाज है। शराब पीना शुरू कर दो, एक दिन यू विल बी द मास्टर ऑफ शराबी, एल्कोहलिक हो जाओगे बहुत ज़बरदस्त। शराब पीना शुरू कर दो, दुनिया को तुम बताओगे कि शराब पीने के बाद कैसे सीधा चला जाता है। दुनिया को तुम बताओगे कि शराब पीने के बाद कैसे पैर नहीं लड़ा रखते हैं, ऐसे तुम बताओगे। दुनिया को तुम बताओगे कि शराब पीने के बाद जवान क्यों नहीं लड़खड़ाती है। दुनिया को तुम बताओगे कि शराब पीने के बाद कैसे सहनसा बन जाते हैं। तेरी ऐसी तैसी तो हमसे ज़्यादा बड़ा है, तेरी ऐसी तैसी। तुम बताओगे शराब पीना शुरू कर दो, अपने आप मजा आ जाएगा। बस जो तुम्हें बात बताइए ना, शराब की जगह पढ़ाई डाल दो। सारे सेंटेंस में शराब की जगह पढ़ाई डाल दो। पढ़ाई करना शुरू कर दो, पढ़ाई पीना शुरू कर दो। सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो। शराब भी तो ऐसी पीता आदमी, एक दिन 1 क्वार्टर पहले कोल्ड ड्रिंक में पी के मिलाकर, पहले तो ढक्कन के साथ कोल्ड ड्रिंक में या पानी में, फिर धीरे धीरे ढक्कन बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर सूखी। अब ये वाली स्टेज पे पहुंच गए हैं, सूखी इलायची यही मार ली है इन्होंने अपनी स्टेज पे। मैं अभी उस वाली स्टेज पे चल रहा हूँ कि मैं जो है ऐसे एक तरह ढक्कन आता है, उसमें वो और इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक, सोडा नहीं कोल्ड ड्रिंक, अच्छा सोडा वाला। मैं इस वाली स्टेज पे हूँ अभी। अब देखो कितने बार में बदल जाए। तो जो है तुम जो है ऐसी ही पढ़ाई करो। शराब की आदत ऐसी लगती है ना, थोड़ा बढ़ा कर रोज बढ़ाता है तो फिर आदत हो जाती है उसे। तो तुम ऐसी ही पढ़ाई करो, तुम्हें आदत हो जाएगी। फिर औरों को बताओ कैसे पढ़ते हैं। साकिब का डाउट है, मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाता हूँ सर, स्टडी एंड पर्सनल लाइफ को लेकर। पेशेंस लेवल बहुत कम है। अब ये डर है कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो एज अगला मौका नहीं देगी। ओहो, एज नहीं देगी। आर यू इन, चलो ये तो बात नहीं करते हैं अभी। इस बारे पर तो सबसे मुद्दा उठाया ये सबसे ज़्यादा। ये तो मैंने पहला मान लेना है कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ये मान लेना है। अब आगे क्या? अब ध्यान समझिएगा, तुमने मान लिया कि मेरे सरकारी नौकरी नहीं लगी, अब आगे क्या? अबे जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तो लड़का ही देख लो। मान लो तुम आज की भी मेरे नहीं होएगा, अब जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा, इतना पढ़े हैं, इतनी नोट्स भरे हैं, तो लड़के ही देख लो।
तो भैया 0 से लेके 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और नहीं होगी तो ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में। खूब आज से पहले लोगों ने चाहा कि मेरी जो चाहने वाली है, मेरी जो चाहने वाला है वो मेरे साथ रहे और किसी और के साथ ना रहे। उनने नाक तक रगड़ दी ज़मीन में, और फिर भी उस आदमी को रोक नहीं पाया। वो जिसको साथ जाना था उसके साथ चला गया। तो तुम्हारे करने से कुछ हुआ? एक चीज़ जो चीज़ थी तुम्हारे पास वो भी चलेगी। बताओ क्या? सेल्फ रेस्पेक्ट भी चली गई। अब जिंदगी भर में वो आदमी जब भी तुम्हें देखेगा वो यही सोचेगा इसको तो सम्मान ही नहीं है, क्या बात करनी इससे। पहली बार में अगर तुम ये कह देते भाई जाना तो ठीक है भैया, बाय मेरी तरफ से, तो शायद सेल्फ रेस्पेक्ट रह जाती। तो एग्ज़ाम नहीं होगा, कल को क्या होगा, मेरी एज कंप्लीट हो जाएगी। यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ जिसके साथ ये होने वाला है, और इस नहीं होने वाले को तुम होने वाले में टाल सकते हो। एक बार मैंने कहानी तुम्हें बताई थी, दो राजा थे, एक कमज़ोर और एक बहुत ताकतवर। कमज़ोर राजा को ये पता चल गया कि ताकतवर राजा हम पर सेना के साथ आक्रमण करने वाला है और हम हारेंगे ही हारेंगे, कोई डाउट नहीं है इस बारे में। उसके गुप्तचर ये वाली सूचना लेकर आए। रात को ही, उसी रात को, 3 दिन बाद होने वाली थी हमला, 3 दिन रात पहले ही उस छोटे राजा ने, कमज़ोर राजा ने रात को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कि क्या करें। तो मंत्रिमंडल ने कहा कि भैया हार निश्चित है, यही जो मैं कह रहा हूँ, हार निश्चित है। उनमें से किसी एक आदमी ने बोला खड़े होकर कि ऐसा करते हैं, 3 दिन बाद युद्ध होने करने वाले ना हो, हम आज रात को ही कर देते हैं। तैयार नहीं होंगे वो लोग, उनको उम्मीद नहीं होगी आज रात को ही होने वाला है, आज ही कर देते हैं युद्ध। और भैया सेना तैयार करी इस कमज़ोर राजा ने और पहुंच गए उसकी उसी रात को। जो शक्तिशाली राजा था उसके क्षेत्र में पहुंच गए रात को ही। जैसे ही सेना क्रॉस करी, उस क्षेत्र में पहुंची, तो उन दोनों राजाओं के क्षेत्र को एक पुल जोड़ रहा था रास्ते से। तो उस सेना के सेनापति ने वो पुल को तोड़ा और उसमें आग लगा दी। सेना बावड़ी हो गई। अब बावड़े आदमी, इसी से तो हम वापस जाते लड़ने के बाद, यही तेने मार दिया और कोई रास्ता भी नहीं है, समुद्र चारों तरफ। तो उसने कहा अच्छा ही तो है, तुम 3 दिन पहले मरते, बाद में मरने वाले हो, आज ही मर जाओ। 3 दिन बाद भी तो मरते ही, जब ये आक्रमण करते हम मरते नहीं, तो आज ही मर जाओ। या फिर कोशिश है एक, साड़ों को मार दो और हम ही यहाँ भी हम रहेंगे और यहाँ भी हम रहेंगे। तो तुम ये मान लो कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, लेकिन अभी 2 महीने है ना, 2 महीने बाद ही तो होएगा एग्ज़ाम, निकलने का सेक्शन है। 2 महीने तक ज़बरदस्त लड़ाई करो, क्या पता तुम्हारा जो संघर्ष वाला दिन है वो अच्छे दिन में बदल जाए। और बाकी तो डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में है ही, जो तुम लिखवा के लाए हो। नोबडी इज़ हियर, नॉट इवन MMS, नॉट यू, नॉट ही। वो क्यों करेगा चेंज? कैन नॉट चेंज एनी सिंगल पैटी ऑफ दिस लाइफ। जैसी है, जैसी थी, जैसी रहेगी, जो लिखवा कर लाए हो। कर्म तुम्हारे हाथ में था, है और रहेगा। कर्म करो ज़बरदस्त तरीके से, जो होगा देखा जाएगा। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल को क्या होगा, ना नर्वस होने की ज़रूरत है। जब तुम यहाँ इतने सारे बच्चों के बीच में खड़े होकर इतने ज़बरदस्त तरीके से बोल सकते हो, तो युद्ध के मैदान में भी तुम हरा सकते हो किसी भी आदमी को। ऐसी अपने अंदर सोच डालो, बहुत बढ़िया काम किया। उससे पेशेंस लेवल कम है, तो जैसे जैसे कंपटीशन की तैयारी करता है ना आदमी, तो पेशेंस लेवल फ्री में मिलता है। फ्रिंज बेनिफिट है, एक बच्चे ने कहा था, फ्रिंज बेनिफिट। पेशेंस लेवल सरकारी नौकरी से ही आता है कि आज पेपर दूंगा, पता नहीं कितने दिन बाद आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर अगला पेपर होगा, इतने स्कैम की न्यूज़ आ जाएगी। तो क्या है, पेशेंस ही तो है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सौरभ कह रहे हैं कि स्टडी के कुछ प्रश्न हल नहीं हो पाते हैं, डाउट ही रह जाते हैं, इन हल करने की कोई समस्या व्यवस्था कीजिए, एक्स्ट्रा क्लास या टेलीग्राम पर कृपया बताएं, इसे कैसे छुटकारा मिला। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं इसके सवाल के लिए। जब भी तुमसे कोई ऐसा डाउट ना हो तो सीधा फोटो खींचो, टेलीग्राम पे मेरे को भेज दो, 24 घंटे के अंदर तुम पे आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं खुद क्लास में डिस्कस कराऊंगा, किसी ना किसी माध्यम से तुम तक उसे पहुंचवा दूंगा 24 घंटे के अंदर। नहीं तो तुम्हारे साथ ग्रुप हैं बच्चों के, इनसे पूछ लीजिएगा, वरना ओपन है, फोटो खींचो टेलीग्राम पर डाल दो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास कहोगे तो एक्स्ट्रा क्लास लगवा देंगे, PDF की क्लास चलती है, उसे आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। खूब डाउट, उसमें डाउट ही लिए आते हैं मेनली। कल भी बहुत सारे डाउट लिए थे उन बच्चों के भी जो नया पेपर आया था, आराम से कर सकते हैं, टेलीग्राम पर डालो, कोई दिक्कत नहीं।